हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपनी अध्याय 4 द्विघात समीकरण को शुरू करने जा रहे हैं जी। देखिए द्विघात समीकरण क्या होते हैं। यहाँ लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ ए और बी और सी अचर राशियां हैं तथा ए शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहले इस बात को समझिए। ए अचर, अचर का मतलब होता है नंबर, 1 2 3 या कोई भी नंबर। तो यहाँ पर बी पर सी पर कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन अगर एक्स के स्थान पर या ए के स्थान पर या बी के स्थान पर अगर यहाँ शून्य हो जाता है तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब ये इसमें गुणा होगा तो वो शून्य हो जाएगा, तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि समीकरण में केवल द्विघात सेकेंड डिग्री के पद हो या एक घात वाला पद न हो तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका क्या मतलब है कि ये पावर में एक्स के पावर में 2 होना चाहिए, घात कितना 2 होना चाहिए। इसके पहले हम कौन सा पढ़े थे, रैखिक समीकरण, जिसमें सिर्फ घात की पावर 1 होती थी। इसमें क्या है 2। द्विघात समीकरण में घात की पद कितनी होती है, 2 होती है जी। ठीक है, एक और बात समझिए, ये तो बात आप समझिए कि द्विघात पद होती है, लेकिन रैखिक समीकरण में कब द्विघात समीकरण होगी, कब द्विघात समीकरण नहीं होगी, ये भी जानना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यही यहाँ पर x माइनस एक्स के पावर -2 लिखा होता तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर ये x को ये रूट में लिखा हो फिर भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और जब रूट हटता है तो 1/2 होता है ना, यानी कि अगर x के पावर में 1/2 भरे यानी कि भिन्न में हो तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाता, माइनस में हो तभी नहीं माना जाता है। ठीक है ना, अगर हर में अगर चला जाता है x तब भी द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस में अगर हो जाए, क्यों, क्योंकि 1 अगर आप इसे एक्स स्क्वायर लिख लोगे ना तो फिर ये ऊपर जाएगा तो अंश में आएगा, तो फिर पावर चिन्ह बदल जाती है, फिर ये माइनस में हो जाता है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो 2 बात याद रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x के पावर में हमेशा पॉजिटिव 2 हो तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। माइनस हो गया या रूट हो गया या भिन्न हो गया या हर में x के पावर -2 हो गया, अगर ऐसी कोई अंक संख्या होती है पावर में तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा जी। ठीक है, अचर संख्या याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब जो प्रश्न कह रहा है उसको हम समझते हैं जी। प्रश्नावली 4A लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें इसको हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें इसको देखना है क्या इसके x के पावर में घात के 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस हमको यही जानना है, ये पूरे प्रश्न में 9 तक में। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं जी। प्रश्नावली 4A का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हम पहला का हल करेंगे जी। लिखा है x + 1 स्क्वायर बराबर 2x - 3। हमें इसका जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी स्क्वायर, इस पर सूत्र पर यह लगेगा। कैसे लगेगा? तो यहाँ पर 1x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये आपका बनता है a प्लस बी स्क्वायर पर। मैं आपको बता दूं कि सूत्र हम बार बार नहीं लिखेंगे, मैं एक ही बार इसको नोट करूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा जी, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है, देखिए ए का गुणा इस दो में स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये दो का 2ab, तो ये हमारा होता है 2ab और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। बस के प्रयोग से ऐसे लिखिएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो a है a बराबर x और b बराबर 1, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x, अब x है तो यहाँ गुणा कर दीजिए 1, और ये हमारा प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये 2 में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x, अब प्लस माइनस माइनस 2 × 6, ये क्या हो गया जी x स्क्वायर, 2 में x का गुणा करेंगे 2x और 2x में 1 का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है बराबर 2x माइनस 6। इस 2x को इधर लेकर आइए क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, तो x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ एक बात को समझिए, ये 2x प्लस में है, ये भी 2x किस में है, प्लस में। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चाहे तो मैं यहाँ से इसको काट सकता हूँ, लेकिन पहला प्रश्न है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ जी। ये किस में है, अब इसको ये लिखेंगे पहले 1, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला जी, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों हट गया है ना, ये दोनों खत्म, तो प्लस 1 बचेगा। लेकिन प्लस 1 की जगह पर हम प्लस 1 नहीं लिखते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। अब माफ कीजिए, क्षमा कीजिएगा, अब हमसे गलती हो गई। ये दोनों कट गया तो 6 एक कितना हो गया 7। मुझे लगा कि वहाँ पर x होगा इसलिए मैंने उसको जोड़ने का प्रयास कर दिया जी। x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर आ गया तो ये कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हुआ ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है ना कि क्यों ये द्विघात समीकरण है, इसलिए लिखना पड़ रहा है। क्योंकि समीकरण में चर यानी कि x की अधिकतम घात दो है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1 जी, प्रश्नावली 4A का। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं जी। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और फिर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, इसका गुणा इन सब में कर दीजिए, फिर इसको आप जांच कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं।
दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों का गुणा इसमें कर दीजिए, जैसे गुणा इसमें करेंगे तो फिर 2x को इधर लेकर आइएगा, ठीक है। वही इसमें आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है जी। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें एक बात को याद रखिएगा कि बस हमें x की जो मान है उसको एक पास करना है। अगर मान लीजिए कि ये देखिए ये घात में है तो ये तो एक जगह दिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे x दिया था और यहाँ पर भी x दिया था, तो इस x को सबसे पहले एक पास लाना है और हमें बस द्विघात समीकरण बना देना है। कटने वाला हो तो काट दीजिए, बस ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये एक्स स्क्वायर हो गया तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं होता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। बस हमको ये इतना ही करना है जी। ये क्या हो जाएगा, ये -2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, -2 माइनस एक्स मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x आपका। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको ट्रैक करके दिखाऊंगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब यहाँ पे ये देखिए जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको इधर लगा लिखूंगा नहीं, मैं ड्रैग करूँगा जी, तो -2x कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या था -6, इसको इधर लेकर आइए तो किस में हो जाएगा जी प्लस में 6, बराबर क्या हो गया आपका 0। ये आपका क्या बन गया एक द्विघात समीकरण। ठीक है, शॉर्ट से भी आपको समझना सीखना होगा जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ बस लिखिए यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x के पावर 2 आ गया। यह द्विघात समीकरण अभी भी श्वास जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं, गले में थोड़ी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होंगी। चलिए प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं जी। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर xx प्लस 5। इसको हम चाहें तो यहाँ पे भी बता सकते हैं, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है जांच करना है तो जांच करना पड़ेगा। चलिए x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 x प्लस 3। देखिए इस तरह के प्रश्न का गुणा करना आप 7वीं 8वीं में सीख चुके हैं जी, और 9th में भी आप सीखे होंगे कैसे गुणा करते हैं। इसका गुणा पहले इसमें करते हैं ना, तो x में x का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसके पावर में हमेशा 1 होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, एक्स स्क्वायर हो गया। अब x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक, अब इस -2 का गुणा x में करिए तो क्या हो जाएगा -2x। अब -2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा -2, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस मिलकर माइनस होता है। ठीक है ना, गुणा में होता है तब होता है जी। अगर यही कोई पूछ दे आपसे माइनस और प्लस मिलके क्या हुआ, तो ये कोई मतलब ये कि माइनस होता है, आपको ये बोलना है माइनस और प्लस दोनों होता है। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे मैंने इसमें बताया 3 का x में 3x, फिर x और 1 में 3 का करेंगे तो 3। यहाँ पर सिर्फ x क्यों, क्योंकि 1 में x का गुणा किए तो x के बगल में 1 होता है पर लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना,
अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, तो आप बस ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये दोनों आराम से कट सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे काट दूंगा। देखिए मैं उतना इसको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बस आपको समझना है जी। ये भी कटेगा आपका, कट गया। क्या बचा ये, इसको ये देखिए, आप चाहें तो इसको यहाँ भी कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5x और -3x मिले कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा जी, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये यहाँ देखिए -3 है, इधर आएगा तो ये भी -5 हो जाएगा। तो क्या इसके पावर में क्या इसके पावर में कोई एक्स स्क्वायर बचा है, नहीं। तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ लिखिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं जी। चार नंबर क्या कह रहा है, x-3 ब्रैकेट में 2x+1 बराबर x ब्रैकेट में x+5। तीन नंबर में यहाँ पर x-1 दिया है जी, हम क्या लिखे हैं, हम x+1 लिखे हैं। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर हम प्लस में ले लिए, ठीक है। फिर भी इसको हम जांच कर लेते हैं, रुकिए। इसका गुणा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और फिर इसका करेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये तो आपका, ये आपका ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x, ये -2, ये आपका ठीक है। बस ये पक्ष वाला थोड़ी सा हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस हम प्लस दे दिए हैं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब -3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3। अब 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, x, यहाँ माइनस कर लेंगे हम, और फिर हमारे क्या बचेगा, 3। इसका गुणा इसमें, और अरे मैं क्या कर रहा हूँ, x का गुणा x में एक्स स्क्वायर हो गया, और 3 का यहाँ 3x होगा प्लस में, ये माइनस में हो गया, और फिर ये हमारा माइनस में होगा। अब इसको सही करिए जी, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारा सेम वही हाल है यहाँ पर भी, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये -2x इसको इधर लेकर आइए तो -3x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यह x भी यहाँ पर है, तो इसको लाएंगे तो इधर किस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा जी, और ये बराबर -3, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो पहले क्या करिए, एक बार यहाँ जांच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये x बचा है जी, यहाँ भी ये x है,
प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो मैं यहाँ पे सीधे 2x कर लेता हूँ जी। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x माइनस 3x प्लस x, और ये वाला प्लस x मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हटा लीजिए तो यहाँ क्या आ गया -1, ये मैंने छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया मैंने अभी। अब इसको कर लीजिए तो ये दो कितना हो जाएगा, ये एक x मिलके 2x हो जाएगा, तो ये 2x से 2x क्या होगा, ये कट जाएगा इससे, तो ये हम कर रहे हैं 2x माइनस 3x प्लस 2x बराबर -1, तो ये 2x से 2x क्या कट गया, बचा क्या -3x, और ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0, और मैं यहाँ पे भी इसको कर दूँ, ये इधर आएगा, माफ़ कीजिए बराबर 0, ये ठीक है, ये यहाँ पर सही है। तो अब देखिए यहाँ पर ये -3x + 1 हो गया, तो क्या इसके पावर में 2 है, नहीं, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, बिल्कुल ऐसी कैसे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं, छोटी सी मिस्टेक हुई थी हमसे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, रात के 1:30 बज चुके हैं जी, थोड़ी निंद्रा की अवस्था भी आ रही है, आँख थोड़ी छोटी होती जा रही है, बस कुछ सवाल और करके हम इसको रखने देंगे। चार नंबर कह रहा है x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट x प्लस 5, इसको सॉल्व करना है। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। सेम वही मेथड, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², और फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ x होगा, प्लस 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 होता है, और फिर -3 के गुणा 2x में करेंगे यहाँ पर, तो प्लस और माइनस माइनस 3 दूना 6x, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा -3, x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा x², और 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x। अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस x इसको इधर लेकर आइए, x² को इधर लेकर आइए, तो ये x² कर लीजिए, और फिर हमारा प्लस x है और ये माइनस x है 6x, ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में जी, और ये हमारा -3 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये x² किस में था, माइनस में, अब प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, मैंने इसको उतारा था ना तो यहाँ चिन्ह नहीं बदला था मैंने, ये हमारा माइनस में है, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा जी x², क्यों घटा, क्योंकि पावर समान है तो अभी ये घटेगा, अगर यहाँ पर x² होता यहाँ x होता तो नहीं घटता जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस 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 नंबर जुड़ जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये कितने हो जाएंगे, 6 5 11, और 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा आपका। तो ये -10x और ये क्या है -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सा हमारा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिखिएगा तो यह द्विघात समीकरण है। चलिए प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं जी। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये नहीं है। नहीं होने का रीजन क्यों, देखिए शॉर्ट से भी थोड़ा समझ लीजिए। ये एक्स स्क्वायर दिया है, समझ में आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी पर लगेगा, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहीं पर ये दिख रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ आपका सूत्र लगेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से 2ab स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 2 में गुणा ऐसे करेंगे तो कितना है 2x, और ये 2 दूना 4, तो माइनस 2ab, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, ये 4x। ठीक है जी, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर लेकर आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 3x है, इधर इसको इधर लेकर आइए, माइनस में था इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर ये 4 है, 4 लिखिए, ये एक इसमें है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये इससे क्या हुआ, कट गया, 4 3 कितना हो गया 7x बराबर 4 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3। यहाँ हमारा देखिए x तो है ही नहीं, अगर हमें x का मान पूछा अगर होता तो हमारा हो जाता x बराबर 3/7, लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ लिखिएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा a प्लस बी क्यू के सूत्र पे लगेगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3ab, या आप बोल सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b²। अब इस पर भी लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट होल क्यों लिख दीजिए। चलिए पहले प्रश्न लिख लेते हैं। बराबर 2x x² माइनस 1 क्या हो जाएगा, a³ x³ और b³ करेंगे मैं यहाँ पर एक बार सूत्र लिख दो पहले आपको। ये होता है a³ प्लस b³ और यहाँ पे लिखिएगा ना 3a² b प्लस 3ab²। आप ये लगाइएगा, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं a³ प्लस b³ और 3ab या कोष्टक में प्लस b करते हैं, फिर उसको गुणा करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है 2 गुना। आप डायरेक्ट ये लगाइए, ठीक है, क्योंकि फिर उसका गुणा उसमें करेंगे तो हमारा यही आता है। तो मैंने a³ लिख दिया, b³ हमारा b है, तो b का क्यू हम जानते हैं कितना होता है, 8 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 8 लिखूंगा। फिर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का x² हो जाएगा, अब b का 3, तो 3 दूना 6x² यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। प्लस फिर से वही हाल 3 इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 12x हो जाएगा हमारा ये। बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x में x² का मल्टीप्लाएंगे तो 2x³ हो जाएगा और ये माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये हमारा हो गया x³। इस 2 के पावर x³ को इधर लेकर आइए तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर देखिए 6x² है, इसको लिख लीजिए इसमें। अब ये 12x बचा, ये प्लस में था इधर आएगा, माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में हो गया 2x। इधर कुछ नहीं बचा, पर ये 8 दिख रहा है, 8 को यहीं पर लिख लीजिए, बराबर 0। इसको सॉल्व करिए तो ये इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस x³ और यहाँ पर देखिए ये प्लस 6x² 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्यों, अब इसका कुछ सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये x³ नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण होता, लेकिन इसके आगे ये आ गया तो ये त्रिघात हो गया। तो ये हमें तो सिर्फ द्विघात बताना था, क्या ये द्विघात है, नहीं, यहाँ लिखिएगा था यह द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर हम 7 देखते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और ये इसके ऊपर दिया है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, बस ऐसी किताब से समझिए। ये x³ दिया है, तो यहाँ भी x³ दिया है,
तो ये एक्स क्यूब, ये किस में है, प्लस में, ये किस में है, प्लस में, तो ये दोनों आराम से कट जाएंगे। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ऐसे ही पता चल रहा है। अगर ये 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो बस आप ऐसे अनुमान लगाकर आप उसको सही कर सकते हैं कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसको हम बना देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2q दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा जी यहाँ पर, है ना, यानी कि a का क्यूब, ठीक, माइनस b का क्यूब, तो माइनस b का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ माइनस 8 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मैं पहले इसको कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो माइनस 8 होगा। और 3a स्क्वायर बी, यहाँ माइनस पे है तो यहाँ माइनस वाला सूत्र लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, और दूसरा हमारा हो जाता है प्लस 3a बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ लिखिए माइनस 3 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ए क्यू है, यहाँ पर ए क्यू है नहीं, सिर्फ एक्स है, एक, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 और ये 2 है, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखिए। और फिर आपको लिखना होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो ये हो गया 12x प्लस में आपका। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारा a माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है, जनरली जो लोग लिखते हैं ना, वो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में चिपका देते हैं a माइनस बी। लेकिन इस पे जब विद्यार्थी रखते हैं ना, तो फिर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ पर ये कैसे कैसे होता है। तो ये हमारा हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर बी, और जब इसका गुणा इसमें करते हैं ना, तो ये माइनस 3 हो गया। तो ए में तो कोई, अब इसका गुणा इसमें करेंगे ना, तो माइनस 3, ये देखिए माइनस 3a और ए बी हो गया। फिर माइनस बी में गुणा करते हैं, तो जब इसमें गुणा करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 3ab होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब ये इधर आएगा तो माइनस में हो गया जी, माइनस 4x स्क्वायर इधर है, ये माइनस में इधर है तो प्लस में, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखिए, यहाँ 12x है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, क्योंकि उधर प्लस में था। अब यहाँ क्या बचा, बराबर, यहाँ माइनस 8 है और ये प्लस में 1 इधर भेज दीजिए तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों हमारा गया काम से, बचा क्या 4x स्क्वायर, अरे माफ़ कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करना था ना, बचेगा आपका 2x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में बड़ा है, और इसको अब ये हो जाएगा माइनस 13x, और माइनस 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 नंबर जुड़ता है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस, इधर आएगा तो प्लस में 9 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हुआ, देख रहे हैं, 2x स्क्वायर मिल गया, या द्विघात समीकरण है, लिख लीजिए। अतः यह द्विघात समीकरण है।
चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं जी। देखिए प्रश्न नंबर 8 बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 के जैसे है, और प्रश्न नंबर 9 जो है ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 के जैसे ही है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप ये दोनों प्रश्न बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अपना निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, इसको ज्ञात करना है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, क्रमशः x तथा एक क्या बताया था जी, x+1 हो। क्यों? क्योंकि दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो एक को x मान लेते हैं, दूसरे को क्या मानेंगे, x+1 हो। ठीक है, तब क्या होगा, तब यहां पर दिया है प्रश्न में दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है हमारे पास। ठीक है, तो यहां लिखिएगा दोनों धनात्मक तीन सौ छः दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है जी, 306। देखिए हमारा पहला क्या है x, दूसरा क्या है x+1, उसको यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला x, दूसरा x+1 बराबर 306। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी, x² प्लस x बराबर 306। इसको इधर भेजिए, ये x² प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा जी तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। और हमें किताब में पूछा था द्विघात समीकरण बनाने के लिए भी दिया था, तो यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। हम यहाँ लिख सकते हैं यह एक अभिष्ट द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें इसकी संख्या भी जाननी है। तो यहां से क्या कीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहीं से हल कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर सकते हैं जी, हम जानते हैं इससे गुणा इसमें करते हैं, तो 306 में x² का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिसे गुणा करने पे 306 और उसको जोड़ने पे x आए, जोड़ने और घटाने पे क्या है, x आए। तो चलिए हम वो संख्या निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 306 का आप फैक्टर करना होगा आपको। और फैक्टर कैसे करते हैं तो मैं आपको यहां बता रहा हूं। 2 से काटेंगे क्योंकि 2 का पारा में 6 आता है, 2 एकम 2, एक कैरी लेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 और 2 बचे 10 2 6। अगर आपको जांच करना है ये सही है गलत तो कैसे करेंगे, 2 6 2 बचे 10, 2 एकम 2 1 3। अब किससे कटेगा, ये यहाँ देखिए 3 हो गया। ये आपको पता है कि मुझे पहले से पता है कि 17 9 153 होता है, तो मैं डायरेक्ट इसे 17 से काटूंगा। ठीक है, या 9 से भी काट सकता हूं, लेकिन 17 9 153 मैंने डायरेक्ट काट दिया और ये हो गया हमारा
3 त्रिका 9 और फिर ये क्या हो गया 3 एकम 3। हमारे पास क्या बना, ये फैक्टर आया 2, 17, 3 और 3। अब इसी चारों में से हमें इसका फैक्टर निकालना है ना। कोई भी 2 अंक लेना है। आप कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18। अगर मैं 18 में से अगर 17 को घटा दूं तो क्या मुझे x मिलेगा ना, क्योंकि अगर मैं घटाऊंगा तो 1 बचेगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ x है, इसके बगल में x लिखा जाता है, तो x के बगल में 1 होता है पर लिखा नहीं जाता है, वो हाइड रहता है। ठीक है, तो क्या बचा 1, तो 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बनी जी यहाँ पर, ये हो गया x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, ये बराबर 0। ठीक है, अब आप ये सोचिएगा x कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी 306 का 2 फैक्टर आप करिएगा तो एक तो आपका ये 18x हो गया, दूसरा आपका 17x हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी x² है। क्यों, क्योंकि 306 का x² में गुणा किए हैं। जब x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा x² होगा, इसलिए 18x और माइनस 17x भी लिखा गया है। आप इसे भली भांति सॉल्व करना आप जानते हैं जी। x² और 18x में कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे यहाँ पर। अब x से x² हम भाग दीजिएगा तो इस x से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा जी। अब 18x में x से भाग दीजिएगा तो इस x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 18। तो यहाँ प्लस में क्या लिखेंगे 18। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ x है, इसके पास कोई x नहीं है, तो यहाँ पर हम -17 ही कॉमन लेंगे। जो चिन्ह होता है वही कॉमन लेते हैं जी। अब -17 से जब -17 हम भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और 17 कटेगा तो बचेगा क्या जी x। तो यहाँ x लिख दीजिए, और यहाँ फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 17 18वां 306 होता है जो मैंने अभी गुणा किया तो हमको पता चला है जी। तो क्या बचेगा यहाँ पर 18 बराबर क्या कर लीजिए आप 0। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना होता है कि अगर ये x प्लस 18 है तो ये यहाँ दूसरा जो आएगा हमारे पास ये भी x प्लस 18 होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो आपका सवाल यहीं पर गुणनखंड आप जो कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा जी। इसमें से हम क्या करते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला लेते हैं। तो हमारे पास एक क्या मिला x माइनस 17 और दूसरा हमें मिला x प्लस 18। अभी हमारी यह संख्या नहीं है, अभी इसको हम निकालेंगे जी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि मैं इसको संख्या निकालूं। तो ये x माइनस 17 इजकल टू 0 और ये x प्लस 18 इजकल टू 0 कर लीजिए, क्योंकि हमें संख्या बताना है संख्या कौन सा है। तो ये हमारा इसमें है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमारे किस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई संख्या अगर माइनस में होता है तो माइनस वाली संख्या को नहीं लिया जाता है। ठीक है, हमेशा प्लस वाली संख्या को लिया जाता है। ठीक है ना, तो हमारी संख्या क्या होगी यहाँ पे लिखिएगा, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। एक हमारा क्या हो गया 17 हो गया, तो ये लिख दीजिए 17 तथा दूसरा हम क्या मान लेते हैं x प्लस 1। तो ये x हो गया, x का मान x प्लस 1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो x बराबर क्या 17 और एक ये हो गया 18। दूसरा हमारे पास क्या हो गया 18। ठीक है जी, तो आप ऐसे ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आप लिख सकते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें सिर्फ रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और मैं आपसे ये बता दूं कि इसकी पहले की वीडियो में और ऐसे सवालों को हमने बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व किया है जी।
इसको भी हम बहुत सरल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले लिखिएगा, माना रेलगाड़ी की चाल, जो हमें दिया गया वही हम लिखेंगे जी। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा, तथा रेलगाड़ी को भाई समय भी लग रहा है, रेलगाड़ी को लगा समय बराबर y लीजिएगा, ठीक है। और रेलगाड़ी की जो दूरी दी है जी हमारे पास, रेलगाड़ी की कुल दूरी, पहले एक बात बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कुल दूरी हमें दिया है जी 480, ठीक है। और चाल हम क्या माने, माना रेलगाड़ी की चाल x, तो ये x कर लीजिए, और समय क्या है y। यहाँ पे आपका एक समीकरण बनता है, वो क्या बनता है, तो यहाँ लिखिएगा x गुणे y बराबर 480। आप यहाँ से और सॉल्व कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर y का मान निकाल रहा हूँ, तो y बराबर 480 अपॉन x, ये इसको समीकरण नंबर 1 आप मान लीजिए, ठीक है। क्यों माने हैं, क्योंकि दूरी दिया हुआ है। जब आप अपने घर से अगर स्कूल जा रहे हैं तो उसमें तो चाल तो लगेगा ही, आप कितने की स्पीड में जा रहे हैं, प्लस समय भी तो चल रहा है ना, समय तो हमेशा चलता ही रहता है। तो चाल और समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो वही x गुणे y बराबर दूरी। तो इसको हम क्या किए, प्रतिस्थापन विधि से y के पदों में इसकी दूरी और समय को निकाल लिए हैं। अब बस हमको दूसरा समीकरण ढूंढना है और सीधे सवाल को बनाना है जी। तो दूसरा हमें क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती, 8 किलोमीटर कम होती, इसका मतलब चाल रेलगाड़ी क्या मान है x, तो x माइनस 8 कर लीजिए, तथा तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। समय को y मान है तो y प्लस 3 कर लीजिए, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए, बहुत ही सरल है। अब यहां देखिए, यहां लिखिएगा, इसे आप शर्त 2 कर लीजिए और आप इसे शर्त 1 कर लीजिए, जो ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर धीरे चलती तो x माइनस 8 हो गया, तो उसे 3 घंटे समय ज्यादा लगते हैं। ज्यादा का मतलब क्या होता है, अधिक लगते हैं। अधिक मतलब उसको हमेशा आपको बताएंगे, अधिक में क्या होता है, जोड़ा जाता है, तो y प्लस क्या हो जाएगा 3। जब ये अगर ट्रेन 8 घंटे अगर कम चलती है और 3 घंटे समय अधिक चलती है, तो जब वो दूरी तय करेगी तो कहाँ तय करेगी, यहीं तो तय करेगी ना। आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो धीरे चल रहे हैं, और फिर आपने क्या किया, अपने समय को धीरे चलेंगे तो समय तो बढ़ेगा ही। जब समय बढ़ेगा तो पहुंचे कहाँ, आप स्कूल ही तो पहुंचेंगे, स्कूल ही तो जा रहे हैं ना। तो इसकी दूरी कितनी होगी, 480 ही तो ये जाएगी, तो ये हमारी क्या होगी 480। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, x में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा, और प्लस 3 में x का करेंगे तो 3x, माइनस 8 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8y,
और -8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस मिलकर -8 तरीके 24 बराबर 480। अब यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 480 है और इस यहाँ पर एक्स वाई को हटाएंगे, तभी तो इन दोनों के बारे में हम जानकारी हासिल कर पाएंगे, तभी तो चाल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करिएगा, छोटा सा आपको मेथड लगाना है। यहाँ पे लिखना है एक्स वाई बराबर 480 रखने पर, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 बराबर 480 प्लस 3x माइनस वाई 24 बराबर 480। ये 480 से ये कट जाएगा, ठीक है जी। बचेगा क्या हमारे पास, 3x माइनस 8y माइनस 24। अब क्या करिए, इसको हम पहले समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे जी, इसको भेज लीजिए। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3x माइनस 8y, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 24। इसको क्या करिए, आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है और ये 2। अब यहाँ भी आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है, और प्रतिस्थापन विधि आप इसकी पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं या आप स्वयं से भी पढ़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो क्या होगा जी, ये हमारा 3x हो गया माइनस 8 हो गया और y बराबर 480 अपॉन x बराबर ये आपका 24। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस इस x को हटाना है। तो इस x को किस में है, ये हर में है, तो इसको हटाइए। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम याद रखिएगा जब भी किसी अंक को अगर हर से हटाना हो तो सिर्फ आप उसमें x से मल्टीप्लाई करिए, किसमें, पूरे समीकरण में, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ पर हम छोटा सा लिखेंगे, ये पूरे समीकरण में है ना, पूरे समीकरण में x से गुणा करने पर, अब पूरे का मतलब इधर भी करेंगे चारों को, ठीक है ना, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये x से यहाँ x कट जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ये बात समझ रहे, जब मैं इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ x रखूंगा तो ये x से कट जाएगा, क्योंकि भाग में गुणा में तो कट जाएगा जी। तो बस हमारे पास ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो तो माइनस 8 0 0 8 8 64 8 चौके 32 और 32 6 32 8 8 64 8 चौके 32 6 38, ये हमारा 38 40 बराबर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 24x हो जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, 24 इसको इधर लेकर आएंगे और इसको हमें अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 24 इसको इधर लेकर आइए तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर। और हम पहले से जानते हैं कि इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, आप जानते हैं, पहले बड़े वाले पद को, उसके बाद छोटे वाला, छोटा वाला कौन सा, ये वाली, किस में है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये आपका यही माइनस में रहेगा जी 340 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, इसका फैक्टर करना है और फैक्टर करके डायरेक्ट आपको मान निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं जी, इसका फैक्टर कैसे करिएगा,
ये 3x² माइनस 24x माइनस 340 जो है, क्या इसको हम छोटा कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान लगाइए जी। देखिए ये 3 है, 3 8 है 24, और ये 3 के पावर में 0 आता है। हाँ ये कट सकता है जी। ठीक है, तो अगर ये छोटा होता है तो पहले इसको छोटा कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, मैं इसको पहले यहाँ पे कर दूँ। 3x² माइनस 24x माइनस 38 40 0 को 3 से भाग देने पर, पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर तीन से भाग देने पर, मैंने यहाँ ध्यान दिया ये 3 है, ये 24, 3 बटे 24 तो आराम से कट जाएगा, इसलिए मैंने इसे भाग दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं जी। तो जब भाग देंगे 3 से भाग देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x², और ये 3 बटे 24, और यहाँ क्या होगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 इधर आएगा 3 बटे 24, और ये 0 बराबर ये हमारा 0। अब इसका फैक्टर कीजिए। फैक्टर क्या करना है कि 1280 में x² का गुणा करेंगे तो 1280 हो जाएगा, और हमें इसको ऐसे 2 अंक लेना है, दोनों घटाने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए कोई रफ हमारे पास है, चलिए एक रफ मिल गया, मैं आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से रफ करता रहता हूँ। क्या है जी 1280, तो ये कितना हो जाएगा 2 छके 12, और ये 2 चौके 8, और ये 32 दूना 64। आप इसे जांच कर सकते हैं ये सही है गलत कैसे, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 छके 12, ऐसे जांच कर सकते हैं। 16 दूना 32, और ये 2 8 16, और ये 2 चौके 8, 2 बिसा 40, और 2 दहा के 20, और ये 2 पच्चे 10, ये 5 का 5। हमारे पास जो फैक्टर निकला है 2 2 2 करके इतना फैक्टर निकला। हमको 2 अंक इसमें से लेना है, जो घटाने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, इस बात को याद रखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर से देखता हूँ। अगर मैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अच्छा 32 हो गया। और अगर मैं इसको 2 दूना 4 दूना 8, और 8 बचे 40, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास 32 आ रहा है, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40 आ रहा है। तो अगर मैं 40 में से अगर 32 को घटाऊंगा तो हमें 8 मिल जाएगा जी, बिल्कुल ये हमारा सही मेथड है। तो हमें क्या चाहिए -8 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले आप 40 को माइनस रखिएगा और 32 को प्लस कीजिएगा, तभी तो आपका बचेगा -8। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ क्या रखेंगे, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ से आप इसको फैक्टर निकालना भली बात ही जानते हैं, स्पेस कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा x, और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और 40 में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा 40। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें तो इसमें आप 32 कॉमन लीजिए। अब 32 में 32 का भाग देंगे तो क्या बचेगा आपके पास x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और 32 में 40 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1280। ये बात बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे जी, एक हमारा क्या होगा x प्लस 32, और दूसरा x माइनस 40।
अब यहाँ से क्या करिए, इन दोनों को पहले हम x का मान निकालते हैं। तो ये x प्लस अगर 32 है बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो गया, इधर आएगा तो माइनस में, और ये किस में हो जाएगा जी, x बराबर, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ एक बात को ध्यान देना है आपको जी, कि ये जब भी, बताइए क्या चाल कभी माइनस में हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं ना, चाल किसी के माइनस में होती है नहीं। तो हमारा ये वाला जो है, जो आया है x बराबर 40, ये हमारा सही है जी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, हमें सिर्फ रेलगाड़ी की चाल पूछी है ना, तो यहाँ लिखिएगा आता रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपका क्या हुआ जी, आंसर हुआ। प्रश्न बहुत बड़ा था, लेकिन देखिए इसको किससे छोटे में इसको सॉल्व किया गया है जी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम अपना अगला देखते हैं जी। क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है जी। ठीक है, चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न भी सेम इसी के जैसे है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें क्या करेगा, भूखंड की जो चौड़ाई दिया है उसको x मान लीजिएगा। ठीक है, और ये लंबाई जो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, तो यानी कि अगर हमारा लंबाई, अगर हम लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो हमें गुणा इसमें करना है जी लंबाई में, तो ये 2x हो जाएगा, और 1 अधिक है तो 2x प्लस 1। चलिए इसे हम बनाकर दिखाते हैं जी आपको। यहाँ लिखिएगा, माना भूखंड दिया है जी, तो भूखंड लिखिएगा, भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा जब भूखंड की चौड़ाई 1 मीटर है, तो फिर कह रहा है लंबाई में 2 गुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी जी, यहाँ लिखिएगा, भूखंड की लंबाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब यहाँ लिखिएगा, तब करके भूखंड की लंबाई है ना, चौड़ाई से 2 गुना, तो चौड़ाई तो हमारे पास x मान है, इसे कितना हो जाएगा, ये 2 गुना प्लस कह रहा है 1 अधिक है, तो ये लीजिए हमारा 1 अधिक 2x प्लस 1, हमारा ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। और हमें क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है हमारे पास, 528 वर्ग मीटर। तो यहां लिखिएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बस इसमें आपको क्या करना है, मान को रख देना है। हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर, और हमारे पास लंबाई क्या आ गया, 2x प्लस 1, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, x। अब आप इसको आराम से सॉल्व करके आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ जी। मैं इसको पहले लिखूंगा, इसको उधर भेज दूंगा जी। ठीक है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप पहले लिख लीजिए लंबाई और चौड़ाई को। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहले चौड़ाई हमारी लिखाएगी, ये चौड़ाई, आप इसको इसमें ऐसे गुणा करिए या इसको उलट के गुणा करिए, बात आपका बराबर ही होगा। तो 2x प्लस
1 बराबर 528। ये कितना हो जाएगा जी, 2x² और ये प्लस में x, अब ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा 588 आ गया 28। ये हमारा एक देखिए एक समीकरण भी कहा था, समीकरण हम बना दिए हैं। अब इससे क्या करना है, अब इसका फैक्टर करना आप जानते ही हैं कैसे फैक्टर किया जाता है। चलिए 528 में 2 का गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, आपका ये हो जाएगा लगभग, मैं बता दूं, 2 8 16 और 2 दूना 4, 1 5 और 2 5 10, 1058 हो रहा है हमारे पास। अभी इसमें क्या करेंगे, इसका फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद हमें चाहिए यहाँ पर एक अधिक, यानी जोड़ने पे एक अधिक होना चाहिए, घटाने पे मकसद यानी गुणा करने पे हमें 1058 चाहिए और उसे जोड़ने पे हमारे पास एक बचना चाहिए। ऐसा कौन सा अंक होगा जी, चलिए इसको हम फैक्टर करके निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1058। तो ये 2 5 10 और ये 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4 5, 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से काटिए जी, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 कैरी 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर से काटिए, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब ये आएगा आपका 33 और 33 किससे कटता है, तो 3 से कटता है, 11। फिर ये 11 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए पहले समवर्ग, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अगर मैं इसको 32 ले लूं और ये 11 33, तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो एक हमें मिलेगा। देखिए हमारा यही दो जो है वो दिख रहा है, 33 और 32, यही हमारा क्या है, गुणनखंड है इन दोनों का। तो यहाँ पे लिखिएगा 2x², हमें प्लस में चाहिए तो बड़े वाले को प्लस में रखिए 33x और माइनस में रखिए 32x माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये हमारा x यहाँ बचेगा, तो जब x में x² 2x द्वारा भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x, और इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा 33। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ देखिए 16 दूना 32 होता है और ये 528, इसमें क्या कॉमन लेंगे आप, इसमें अगर आपको कॉमन लेना हो तो आप 32 भी ले सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ आप अगर 32 कॉमन ले लेंगे तो फिर ये 2x आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ छोटा सा आपको ध्यान देना होगा, अगर मैं इसमें 16 कॉमन ले लूं और 16 में इसका भाग दे दूं 528 का, मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ। यहाँ 16 से क्या करिए, अगर मैं यहाँ 16 कॉमन ले रहा हूँ तो फिर मुझे इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा, यानी कि इसमें से 16 कॉमन आएगा। तो 16 में अगर 33 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 76 या 18, मैं देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर आ जाएगा तो ठीक है जी। 16 48, 48 का 8 कैरी 4 और 16 का 16, 48 और 48 4 52, 528। इसका मतलब ये है कि ये 16 इन दोनों में से कॉमन आ सकता है जी। तो यहाँ आप क्या करिए, 16 कॉमन लीजिए, यहाँ पर -16 कॉमन लीजिए, -16 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 दूना 32, तब ये आपके यहाँ 2x आएगा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 16 में 528 का भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 33 आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको करके दिखाया है जी। ये बराबर हमारा 0 हो गया। तो हमारे एक क्या बनेगा, x -16 और दूसरा 2x + 33।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो गया 16 प्लस में हो जाएगा, मैं ड्रैग कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं x का मान निकालूंगा तो मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखा दूँ, ये -33 में जाएगा। अगर ये -33 में जा रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह तो कभी हम लेंगे ही नहीं, ये बात आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है, हम यही लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हम इसको लेंगे तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा, यहीं पे ये अमान्य है, यहाँ हम लिख देंगे अमान्य। मैं इसे करूंगा तो x बराबर क्या मिला, 16 मीटर। ये हमारी ये क्या है, चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर, अतः चौड़ाई 16 मीटर तथा लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो रहा हमारा लंबाई बराबर 2x प्लस 2x, x का मान यहाँ पे मैं 16 कर दे रहा हूँ, मैं ड्रैग गुणा कर दे रहा हूँ। 16 दूना 32 और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 तथा लंबाई बराबर 33 मीटर। यही हमारा क्या है जी, आंसर है। इतना बड़ा प्रश्न था, देखिए कितने छोटे में है, इसको हम इसको सॉल्व कर दिए हैं जी। हमारा लास्ट प्रश्न जो बच रहा है, प्रश्न नंबर 14, चलिए उसे हम देखते हैं। क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, तो 26 वर्ष x प्लस 26 ये बात समझ में आ रही है। और 3 वर्षों के पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो अगर 26 साल ये होगी तो 3 साल और बढ़ेंगे तो 29 हो जाएंगे, तो 360। चलिए इसको देखते हैं जी। प्रश्न पढ़ने के बाद हल्का फुल्का समझ में आया है, लेकिन लिखने और जब कलम उठाया जाता है तो प्रश्न और भी समझ में आता है जी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब प्रश्न समझ में ना आए तो कलम उठाइए और उसे लिखना शुरू कीजिए। जब उसे लिखेंगे तो उससे और ज्ञान मिलता है। तो यहाँ मान लीजिएगा रोहन की माँ की, उसी क्या पूछा है रोहन की माँ की, तो यहाँ पे उसका मान लेते हैं। रोहन की माँ की आयु x, और मैं x प्लस 26 वर्ष लूंगा। क्यों ले रहा हूं मैं बता रहा हूं। अगर रोहन की आयु x पूछा हो, x है मान लीजिए, तो उसकी माँ की आयु बड़ी होगी तो x प्लस 26 वर्ष में लिया। मैंने रोहन की आयु यहाँ पर नहीं लिखा है जी, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा आप एडवांस होइए, ज्यादा डिटेल में जाने की, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए 3 वर्ष पश्चात लिख रहा है, रोहन की माँ की आयु, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी मां की आयु। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमसे गलती हो ही चुकी है और गलती हो भी गई है। रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 मान ली है, तो मुझे यहाँ रोहन की आयु यहाँ मानना था। रोहन की आयु माना, रोहन की आयु, ऐसे आप लिख लीजिएगा, माना रोहन की आयु बराबर x। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी माँ की आयु, यहाँ दोनों को आ गया ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पश्चात का मतलब क्या होता है बाद, तो x प्लस 3 ये रोहन का हो गया, और उसकी माँ का क्या हो जाएगा जी यहाँ पर, तो उनकी माँ का हो जाएगा हमारे पास x प्लस 26 था, और 26 में 3 को और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अर्थात x प्लस 29।
वर्ष। ठीक है जी, ये उनकी माता जी की आयु है। अब हमें जो कह रहा है उसको निकालेंगे। प्रश्न अनुसार यहां लिखिएगा, लिख रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात किसकी? 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की कितनी है? x+3। ठीक है, तो ये हम करेंगे सबसे पहले x+3 और उसकी माँ की आयु कितनी हो गई? ये हमारा x+29 वर्ष बराबर 360। इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। थोड़ा आपको इस सवाल में कंफ्यूजन होगी, मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन ये सवाल उतना टफ नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग है। मैं आपको फिर से बता दूं, माना रोहन की आयु x, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? 26 वर्ष है, तो उसकी माँ x+26 वर्ष की हो गई। कि प्रश्न खुलेआम कह रहा है और 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो रोहन में 3 जोड़ दिए, तो उसकी माँ में भी 3 जोड़ दिए हैं। अब प्रश्न में जो पूछा है उसकी माँ की आयु, तो समीकरण क्या बनेगा? 360 ही है, तो x+3 पहले रोहन की और दूसरा x+29 बराबर 360 हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न खुलेआम कह रहा है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है जी। चलिए हम निकालते हैं रोहन की वर्तमान आयु। कैसे निकालेंगे? ये में x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x² और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 29x प्लस 3x और 29 कितना होता है जी? 3 9 27 और 3 2 6 और 6 2 8, 29 3 87। इसको इधर लेकर आइए तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 360 बराबर 0। ये हो गया x² प्लस 29x और ये 3x कितना हो गया? इसको 32 कर लीजिए यहाँ पर, 29 3 32x कर लीजिए और इसको घटा लीजिए जी। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा एक कैरी, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ कितना बचा? एक कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 16। 16 में 60 गया 7 और ये हमारा 273 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है? अगर समीकरण पूछा होता तो यही हमारा समीकरण होता है x² प्लस 32x माइनस 273। ये हमारा एक समीकरण हो गया। हमें आयु पूछा है जी रोहन का, तो इसका क्या करेंगे? फैक्टर करिए, और फैक्टर करना आप भली बात ही जानते हैं, मैंने आपको बताया था। अब इसका फैक्टर क्या होगा? अब देखिए जी, इसका फैक्टर निकालना है, तो मुझे इसका फैक्टर पहले से ही पता है कि 273 और 32 दिशा होता है ना, तो जब यहाँ पर अगर हम 39 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे फैक्टर बनता है। ये बात मुझे पहले से पता है जी। ये बात मुझे पहले से पता है जी कि 273 में अगर हम 39 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 273 हमारा आता है। कैसे आता है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा x² और यहाँ करिएगा प्लस 39x और माइनस 7x करेंगे माइनस 273। ये मैं पहले से जानता था यहाँ पे मैं, क्योंकि 7 9 63 ऐसे ही मैच कर रहा है और 7 3 21 और यहाँ 21 27, तो ये बहुत ही इजी था हमारे लिए। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 39। मैं क्या जल्दबाजी क्यों है मेरे में अंदर? x से भाग देंगे, x बचा जी, और प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या बचा? 39। यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे? -7। -7 है, -7 से भाग दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ये x बचेगा और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 7 में से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका? 39 से बचेगा। ये आपका हो गया 0 बराबर
एक आपका बचा x माइनस 7, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको मैं कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 कर ले रहा हूँ जी। और दूसरा हमारे पास बचा x अपन 39 0। तो ये हमारा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अमान्य हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कोई अंक होता ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा। आयु माइनस में होती है जी, कभी नहीं, यही हमारा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x ये उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यही हमारी क्या है, रोहन की आयु। यहाँ लिखिएगा रोहन की आयु, तब रोहन की आयु यहाँ पे लिखिएगा। तब रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। यही आपका क्या है, आंसर है जी। ठीक है, अगर इसमें उनकी माता जी की आयु पूछा होता, हालांकि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, सिर्फ माता जी की आयु नहीं पूछा। अगर माता जी का आयु पूछा होता तो हम क्या करते हैं, ये x + 26 जो दिया है उसमें हम 7 को जोड़ दीजिए, आपको उनकी आयु पता चल जाएगी जी। ठीक है, चलिए जी, हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। प्रश्नावली 4B को लेकर। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सवाल समझ में आई होंगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। कमेंट ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें लगता है कि हाँ, हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं और आगे हम और अपनी तरक्की बेहतर करते हैं, और आपको अच्छा और आसान तरीकों से हम सवाल को समझाएंगे और बनाएंगे भी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।